मैं सबसे पहले तो कहूँगा कि जो छोटे वाहनों को जो टोल माफ़ हुआ है, उसके लिए मैं नितिन गडकरी जी को सबसे पहले, आदरणीय नितिन गडकरी जी, उनको धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद में हमारे सीएम साहब शिंदे साहब, उनको धन्यवाद देता हूँ। और हमारे महाराष्ट्र के डीसीएम देवेंद्र फडणवीस जी और हमारे अजीत दादा पवार, क्योंकि इन तीनों ने मिलकर ये डिसीजन लिया है। लेकिन नितिन गडकरी जी को हम जाके 2000 कोरोना के टाइम में जाके मिले थे, उनको फिर से हमने याद दिलाया था कि सर ये कब हो रहा है, तो बोला शेट्टी जी चिंता मत करो, आपको 1-2 साल के अंदर इसका रिजल्ट आएगा। आज वो रिजल्ट दिखाई दिया। जो उन्होंने प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस आज दिखाई दे रहा है। और ये हम लोगों ने 2000 साल से इसका नींव रखा था पूरे महाराष्ट्र में। भाई साहब अन्ना, इस मुद्दे को लेकर आप जेल भी जा चुके, 28 दिन आप जेल में रहे। चेकनाके का आंदोलन जो शुरुआत में था आपने शुरू किया, आपकी टीम ने शुरू किया, उसके बारे में क्या कहना है? क्रेडिट लेने के लिए तो बहुत लोग वहाँ पे मिठाइयाँ बांट रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, मिठाई बांटने वाले तो बांटते रहेंगे। हमेशा एक कहावत सुनी होगी कि शहीदों में उंगली कटाना, उंगली कटा के शहीदों में नाम डालना। तो ये ऐसा हुआ है। लेकिन हम आज भी शहीद नहीं हुए हैं, ना ही हमारी उंगली कटी है, ना नाक कटी है। हम ऐसे तस के मस नहीं हुए हैं। आज भी हमारे पास वैसे ही कार्यकर्ता है। कल उठ के अगर कोई बोले हरी शेट्टी क्या है, तो हरी शेट्टी को इतना तो ताकत है, आज भी वही हरी शेट्टी है जो 20 साल पहले था, 24 साल पहले था। तो उस वक्त जब हमने आंदोलन किया था, 4 से 5 बार हम लोग आंदोलन कर चुके थे। उसके बाद भी गवर्नमेंट ने नहीं सुना, तो हम लोग कोर्ट में गए। कोर्ट में जाने के बाद में कोर्ट ने 6 महीने का स्टे दिया, हम और महाराष्ट्र मानव सेवा संघ और जॉइंट में मीरा भाईंदर। तो उसके अंदर कोर्ट ने बाद में 6 महीने तक स्टे किया। उसके बाद में 6 महीने के बाद में कोर्ट ने बोला टोल इज ओके, क्योंकि माधव जो कमेटी का रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने बोला ये ओके है। लेकिन रेट रिड्यूस किया उन्होंने। रेट जो रिड्यूस किया, उस वक्त का जो इन लोगों का पहले ही रेट बहुत ही, अभी का जो 45 ले रहे हैं ना, अगर उनके हिसाब से जाते तो आज 100 रुपये के ऊपर गाड़ियों का रेट होता था, टोल का रेट होता था। वो भी हम लोगों की वजह से हुआ है जो टोल रिड्यूस हुआ। उसके बाद में जब लोगों को मालूम पड़ा ये कहीं से भी सुनवाई नहीं हुआ, तो लोग एक इकट्ठा हुआ हमारे लोग, और हमारे साथ साथ में आजू बाजू के तरे कंपाउंड, केतकीपाड़ा, धारखाड़ी, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग सब, मीरा भाईंदर के छोटे मोटे व्यापारी, ट्रक एसोसिएशन वाले, हर वो आदमी ने हमको सपोर्ट किया है। मैं तहे दिल से उन सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने भी मेरे आंदोलन में मुझे सपोर्ट किया है। इसी तरह से हमारे सेक्रेटरी साहब है संतोष पुत्रन जी, राजकुमार आहूजा जी है। तो मैं खाली अकेला नहीं था, मेरे साथ में सब चल रहे थे। साथ फोटो में जो है दिख रहे हैं वो गोपाल शेट्टी जी हैं जी, गीता जैन हैं, जी, नरेंद्र मेहता है, काफी लोग दिख रहे हैं, मनीषा ताई चौधरी भी हैं। जी जी। वो क्या था, वो हम लोगों ने आंदोलन किया था, लेकिन हमारे बच्चे सब भड़क गए थे। अन्ना आंदोलन आपने किया है, अभी ये लोग को मालूम पड़ रहा है कि टोल जा रहा है, तो इस तरह से था। मैं बोला कुछ भी होने दो, ठीक है, वो लोग आए ना। लेकिन गोपाल शेट्टी साहब ने ओपनली बोल दिया कि नहीं, ये हरी शेट्टी जी का ही आंदोलन है, और ये आंदोलन में उनका अधिकार है, उन्होंने नींव रखी थी इसकी, तो उनका ही अधिकार है, और ये आंदोलन हम आपको सपोर्ट करने के लिए आए हैं, ऐसा गोपाल शेट्टी साहब ने कहा है। तो मुझे उनके आने से या कोई ये नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ हमें, बल्कि अच्छा ही हुआ। एक एमपी थे, एक एमएलए थे, हमारे मनीषा ताई चौधरी, गोपाल शेट्टी साहब, नरेंद्र मेहता जी, गीता जैन जी थे, हम लोग सब साथ में थे। कब? ये अभी 4-5 साल पहले की बात है, जब नितिन गडकरी जी ने बोला कि ऐसा नहीं वैसा हम लोग करेंगे करके। अन्ना, शुरुआत की बातों को हम थोड़ा जानना चाहते हैं कि जब आप लोगों ने आंदोलन शुरू किया उस समय बहुत पुलिस का अत्याचार आप लोगों पे हुआ था, बताया जा रहा था,
काफी प्रताड़ना झेलनी पड़ी, लेकिन सरकार ने आप लोगों की बात उस समय नहीं सुनी थी। जी नहीं सुनी थी। उसका कारण ये भी है, अभी टोल तो क्या था आपको मालूम है, पैसे का भंडार था। पैसे के भंडार में क्या हो सकता है आपको मालूम है, एक सीधे लोग ही अटकते हैं और पैसे वाले को कुछ होता नहीं है, होता जग जाहिर होता है, हमेशा यही होते आया है। लेकिन फिर भी हम तो टस के मस नहीं हुए ना, हमारे आंदोलन हुआ, तोड़फोड़ हुआ, 3.5 घंटा तोड़फोड़ करने के बाद हमारे लोग फिर भी रोड पे बैठे थे। आप सोचिए वो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में आने वाला था, लेकिन हम कोई श्रेय लेने के लिए नहीं गए थे कि गिनीज बुक में करने के लिए कोई लोग जाते हैं ना कि हमारा करो, लेकिन हमने कभी वो भी नहीं किया। लोग बोल रहे हैं कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि तोड़फोड़ के बाद में 3.5 घंटा नेशनल हाईवे को रोकना कोई छोटी बात नहीं है। इस तरह से लोगों ने अप्रिशिएशन किया। लेकिन क्या होता है कि आज हम लोगों को यही लगता है कि अगर आंदोलन करने वाले को पता होना चाहिए ना किस चीज की वजह से हम अंदर गए, क्या हुआ था, टोल नाका कहां से शुरू हुआ था, जब उसकी नींव रखी जा रही थी, क्या कहते उसको डिवाइडर डाल रहे थे, तभी से हम आंदोलन कर रहे थे। हस्ताक्षर अभियान लेकर के 1 लाख हस्ताक्षर अभियान, तभी के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब थे, तो उन्होंने कहा, उनको हमने वो सुपुर्द किया 1 लाख हस्ताक्षर। मीरा भाईंदर में जाके, मीरा रोड में, दहीसर में, बोरीवली में, कहाँ पर जाके लोगों का 1 लाख हस्ताक्षर जमा करके दे दिया उनको। तब जाकर के उनको पता चला, वो करने वाले भी थे टोल के लिए, क्योंकि उनको वो समझ गए कि आजू बाजू के लोगों को तकलीफ हो रहा है, तो उन्होंने यही बोला कि मैं खुद आता हूँ, कल उसका मैं निवारण करता हूँ। लेकिन दूसरे ही दिन आचार संहिता लग गया, जिसकी वजह से ये नहीं हो पाया। अदरवाइज नितिन गडकरी जी का मूड तभी वही था, लेकिन टोल नाका हटाने का मूड नहीं था, छोटे व्हीकल को छोड़ने का, तभी से उनका एक सोच था। अन्ना, आपके हाथ में वो तस्वीर है, कौन सी तस्वीर है बताइए जरा। ये टोल हटाओ आंदोलन, टोल वसूली, एक एक करके दिखाइए जरा। ये कब किस ईयर की है फोटोज? कब की है, जब आप आंदोलन कर रहे ये थे? 3-4 साल पहले की बात है ये। और हम लोगों ने 2018 का है ये। तो उसके बाद में ये देखिए, कोविड के पहले हम लोग, हाँ जी। उसके बाद में तो ये आंदोलन करके हम गडकरी साहब को मिले ना, उनको याद दिलाया हमने। बताया जा रहा है कि आप पत्र लिखने वाले हो, धन्यवाद करने वाले सीएम का और गडकरी जी का। हाँ करेंगे, जरूर करेंगे। उसके बाद में उन्होंने भी हमारा करना चाहिए, क्योंकि जिसकी नींव रखी है। सर आज मेहनत रंग लाई से क्या कहना सर उसके बारे में? आज आपकी मेहनत रंग लाई क्या कहना? शुरू किया था रंग लाई मैंने। सवाल ये है कि काफी सालों से आप मेहनत कर रहे थे टोल नाका को फ्री करने के लिए, आम जनताओं के हित के लिए, लेकिन आज महाराष्ट्र की सरकार ने उस चीजों को मतलब आम जनताओं के हित के लिए कर दी है, तो श्रेय तो आपको भी होना चाहिए था, लेकिन श्रेय तो पूरी सरकार ले जा रही है। तो कैसे मालूम पड़ेगा कि आपके लोगों ने काम किया है? वी आर नॉट ए पॉलिटिशियन। यस, हम कभी श्रेय के लिए गए नहीं। मैंने आपको बोला ना, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में आना चाहिए था, लोग कह रहे, हम नहीं कहते। लेकिन फिर भी हम कहना चाहेंगे, जिसने टोल का विरोध किया, वेरी स्टार्टिंग में जाके कोर्ट में जाना, आंदोलन करना, 5-5, 6-6 बार आंदोलन करना, ये सब कोई खाने का बात नहीं था। उस वक्त लाठी का हमारे लोग 28 लोग अंदर थे, इंक्लूडिंग मी। उसमें 4 महिलाएं थे, इसमें ये भी हमारे साथ में रमेश अय्यर साहब, वो भी हमारे साथ में ही थे मीरा भाईंदर से। तो अय्यर साहब को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, मीरा भाईंदर के लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि इसमें मेरे अकेले का काम नहीं है। मेरे सभी कार्यकर्ता, मेरे साथ में जो जुड़े हुए, जो वहां पर 5000 लोग थे, तो पुलिस ने फिर भी सबको पकड़ने का जारी रखा। तो मैं जेल के अंदर आंदोलन किया कि भाई आज के बाद अगर फाइल बंद नहीं किया तो मैं आमरण उपोषण करूंगा। तो जेल में मैंने आमरण उपोषण चालू किया। फिर सीनियर आके रिक्वेस्ट किया हमको कि ऐसा मत करो। मैं आज के बाद एक को भी नहीं पकड़ा, लेकिन उन्होंने जो प्रॉमिस निभाया। ओके, एक मराठी आहे टोल माफी झाला आहे छोटे वाहनांचा। सर्वप्रथम मी गडकरी साहेबांना धन्यवाद देतो, तसेच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे सर, अजीतदादा पवार और हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा। आखिर लास्टला आपल्याला यश मिळालेलं आहे। आमच्या कार्यकर्त्यांना सर्वात जास्त खुशी म्हणजे आमच्या कार्यकर्त्यांना आणि
आमच्या या एरियातील संपूर्ण दहिसर बोरिवलीच्या लोकांना लोक खूप खुश आहेत. कारण यामध्ये आंदोलन करणारे आम्ही 24 वर्ष अगोदर आम्ही आंदोलन केलेलं, कोर्टात गेलो, जेलमध्ये गेलो, लाठी खाल्ली, 5-5 वेळा आंदोलन केलं, तरी सुद्धा काय होत नव्हतं म्हणून ते उग्र आंदोलन झालेलं ते आजही लोक विसरणार नाही. तरी सुद्धा आमचं पण एक हे असते, कर्तव्य असते की आम्ही कशामुळे केलं होतं, का केलं होतं. बाकी लोक येतात फक्त झेंडे दाखवतात आणि 1-2 मिनिटं असं झेंडे दाखवून जातात. आमचं तसं नव्हतं. बंद झालं पाहिजे म्हणजे झालंच पाहिजे म्हणून ते आम्ही ऐकलो नव्हतो. म्हणून आमच्यावरती त्या रागाच्या भराने बोला काही बोलू शकत नाही आपण, म्हणून 17 कलम लावली गेलेली आहे. 17 कलम, ते पण नॉन बेलेबल ऑफेन्स. त्यात तुम्ही विचार करू शकता की आमच्यावरती किती त्यांनी प्रेशर करण्याचा प्रयत्न केला असेल. ते आज आम्हाला मेहनतीचा रंग आलेला आहे. याला म्हणतात ना की सत्य पराजित हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता. सत्य परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता. ये चीज हमारे साथ में आज हुई है. इसलिए मैं सभी को, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, नितिन गडकरी साहब को, हमारे पूरे कार्यकर्ताओं को और जितने भी उस वक्त 5000 से 6000 लोग जमा थे और तमाम नागरिकों को मैं धन्यवाद दूंगा. सर तुमच्याकडे पण ते फोटो आहे, त्याच्यामध्ये काय आहे सांगून द्या त्याला. हे आमचे गोपाळ शेट्टी साहेब नंतर आले होते ज्यावेळी 2018ला झालेलं. आम्ही केलं होतं ते 2000ला. पण हे गोपाळ शेट्टी साहेबांनी नंतर याच्याबद्दल बोलले की हे तुमचंच आंदोलन आहे, मी तुम्हाला सपोर्ट करण्यासाठी आलेलो आहे असं सांगून हे केलेलं आहे. पण आमचा अगोदरचा फोटो याच्यामध्ये नाही आहे कारण ते खूप वर्ष झालेलं आहे. म्हणून आम्ही ते सोडण्यामध्ये आमचे लोक आहेत पण ते भेटलं नाही आम्हाला, म्हणून हे फोटो मी दाखवतो. सगळं माणसं कोण आहे सर? हे आमचे सर्व कार्यकर्ता, आमचे सर्व जेल आंदोलन मध्ये आले होते, त्याच्यामध्ये सर्व आमच्या बरोबरच होते. सर्व महिला होते, 4 महिला होते, त्याच्यामध्ये एक बिचारे ॲडव्होकेट होते, त्यांनाही आतमध्ये टाकलेलं. पण नंतर कोर्टाने आम्हाला 2 वर्षाच्या आत ॲक्विटेड म्हणून आम्हाला माफ केलेलं आहे. म्हणजे केस खारिज झाली, केस खारिज केली आणि निर्दोष म्हणून आम्हाला सोडण्यात आलेलं आहे. हे सर्वात मोठा विजय होता आमचा. सबसे पहले मैं मौजूदा सरकार, हमारे सीएम शिंदे साहब, डेप्यूटी सीएम फडणवीस साहब और डेप्यूटी सीएम अजित-दादा पवार जी को मैं हार्दिक तहे दिल से अभिनंदन करना चाहूँगा और महाराष्ट्र मानव सेवा संघ की ओर से और हमारे वहाँ के तमाम रहीवासी भाइयों की तरफ से. देखिए, ये जो शुरुआत है ये कुछ इस तरह हुआ था कि 95 में जब युति सरकार बनी थी तो इन्होंने 55 फ्लाईओवर बनाए थे पूरे मुंबई में. और ये 55 फ्लाईओवर का जो पूरा रेवेन्यू जनरेट जो करने का इन्होंने एक कमेटी डिसाइड की थी, माधव जोग कमेटी. माधव जोग कमेटी ने एक ऐसा पूरा उनको एक ब्यूरो दिया था जहाँ से ये 55 फ्लाईओवर का जो टोल टैक्स के माध्यम से पैसा जमा होना था. तो उसके लिए बॉम्बे के जो 5 एंट्री पॉइंट थे वो 5 एंट्री पॉइंट पे टोल टैक्स लगाने का निर्णय तय हो गया. अब विषय ये था कि ये एंट्री पॉइंट के ऊपर टोल लगाया कहाँ जाना चाहिए. अभी अगर यही जो टोल है अगर बॉम्बे के बाहर लगाते तो नेशनल हाईवे से कनेक्ट हो रहा था, तो नेशनल हाईवे से कनेक्ट होने की वजह से वो उसका टोटल रेवेन्यू सेंट्रल में जाना था. तो उन्होंने डिसाइड किया कि उसको 500 मीटर अंदर लगा दो. जब अंदर लगाने की बात हुई वहीं से हमारे वहाँ के जो रहीवासी लोगों की मुसीबतें सामने आने लगी, क्योंकि जो भी रहीवासी वहाँ से घर से निकलेगा उसको टोल भरना था, जबकि 55 फ्लाईओवर का पूरा बेनिफिट मुंबई को जाना था. और टोल जो था उसका ज़बरदस्ती इम्प्लीमेंट कर दिया गया था और वहाँ के लोगों के लिए 500 मीटर के जितने जो रहीवासी थे उनके लिए कोई भी व्यवस्था उस वक्त थी नहीं. क्योंकि हमारा उधर संस्था बहुत एक्टिव था तो लोग हमारे पास अप्रोच किए और हमने उसको बहुत गंभीरता से लिए और हमने उस वक्त इसका आंदोलन के तौर पे हमने हमारा एजिटेशन शुरू किया. पहले एजिटेशन जब हमने शुरू किया तो काफ़ी लोग आए नहीं. फिर हमें ऐसा लगा कि नहीं, हमें थोड़ा और बड़े लेवल पे करना चाहिए, लोगों पे इसकी प्रॉपर प्रमोशन होना चाहिए. तो लोग फिर 1 बार 2 बार 3 बार लोग आए. फिर हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जहाँ पे जाके हमें
मीरा भाईंदर के लोग ने भी सपोर्ट किया। मीरा भाईंदर की इंडस्ट्रियल जो बॉडी थी उनके और हमारी इनके ज्वाइंट इसमें हमको सक्सेसफुल मिला। हमने वहाँ पे स्टे ले लिया, 6 महीना वो स्टे इम्प्लीमेंट में रहा। 6 महीना तक कोई टोल वहाँ पे वसूला नहीं जा रहा था, लेकिन फिर वो जो मैटर था वो कोर्ट ने खारिज कर दिया, क्योंकि टोल का जो उनका जो पूरा व्यवस्था था जो रेवेन्यू का, वो सब गवर्नमेंट ने प्रॉपरली प्लीड किया और उसके सामने हमारा जो PIL वो टिक नहीं पाया। लेकिन फिर भी हमारी जो प्रॉब्लम थी वो वहीं की वहीं खड़ी थी, क्योंकि हमारे लोगों के लिए कोई उसमें कोई सुविधा नहीं थी। फिर हमने सोचा कि नहीं, ये एक बड़ी तीव्र आंदोलन करनी चाहिए, जिसके लिए हमारे तरफ प्रॉपर अटेंशन आना चाहिए, ध्यान उनका आना चाहिए। तो वो जो आंदोलन हुआ वो सडनली बहुत तीव्र हो गया। उसमें हमारा पर्सनली कोई ऐसा इंटेंशन था नहीं, लेकिन लोगों का आक्रोश इतना बढ़ गया कि वहाँ पे जितने BST, जितनी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी प्लस जो टोल, ये सब के ऊपर बहुत पथराव और ये सब डैमेजेस शुरू हो गए। उस दौरान मैं, हरीश अन्ना, राजकुमार जी, हमारे सब जो कमेटी मेंबर, फिर मीरा भाईंदर के भी ज्वाइंट फोरम के लोग थे, रमेश अय्यर जी थे और काफ़ी लोग थे जो वेल एजुकेटेड और अच्छे लोग सब थे, यहाँ सब जो थे। और फिर उस वक्त पुलिस ने धरपकड़ करने शुरू कर दिया। उसमें हमारे कम से कम 20 से 22 लोग अरेस्ट हो गए और वो अरेस्ट 28 लोग अरेस्ट हो गए। उसके बाद वो इतना लंबा चला क्योंकि उस वक्त हमारे पे 17 कलम लगाया था, क्योंकि गवर्नमेंट को एक मैसेज पब्लिक तक देना था कि यहाँ पे अगर इसके बाद कोई भी आंदोलन होगा तो उसका ये परिणाम। 17 कलम, वो भी सारे नॉन बेलेबल ऑफेंस, जिसमें डकैती, चोरी, चकारी, ये सब चीज़ें उन्होंने इम्प्लीमेंट की। और धीरे धीरे वो जब जज के समझ में आ गई कि ऐसा कुछ हुआ नहीं था, सिर्फ तोड़फोड़ जैसी चीज़ें हुई थी, क्योंकि वो सब पब्लिक का आक्रोश था और उसमें से हमारे जितने लोग थे वो कैमरा के सामने थे, इनका कोई हाथ नहीं था। तो 2 साल में हम लोग वो सब बरी हो गए। लेकिन हमने हमारा एजिटेशन वहीं पे ख़त्म नहीं किया। जैसे हम बाहर आए तभी कॉन्ट्रैक्टर चेंज हो चुका था, क्योंकि पहले जो कॉन्ट्रैक्टर था ऑटो राइडर्स के मुकेश पटेल जी का था, PP कंस्ट्रक्शन। और जब ये आंदोलन हुआ उसके बाद ये उनका टोल कॉन्ट्रैक्ट हटा के IRB को दिया गया। फिर हमारा वापस IRB के साथ हमारा बातचीत चल रहा। कई बार हम लोग MSRDC में जाके हमारा निवेदन दिए, तब जाके उन्होंने एक वहाँ के लोकल लोगों के लिए एक डिस्काउंट पास निकाले। वो डिस्काउंट पास में भी ऐसा था कि पहले वो काफ़ी कमती दरों पे था, धीरे धीरे उसके भी दर बढ़ने लगे। अच्छा, फिर जिसके पास नई गाड़ी आए उसको कोई फैसिलिटी नहीं, उन्होंने बोला जितने पहले लोग थे उतने लोगों को ही देंगे। तो उसके चलते ये 25 साल तक वहाँ के लोगों ने काफ़ी कुछ सहन किया। अब जाके हमें ऐसा लगता है कि एक प्रॉपर न्याय मिला है, क्योंकि कम से कम जिसके पास व्हीकल है, खुद का गाड़ी है, उसको एक राहत मिली है। फिर भी वहाँ के अगर आजू बाजू के अगर आप संख्या देखोगे ना, सारे के सारे लोग ट्रक ड्राइवर, टेम्पो सब में निर्भर है और उनको आज भी ये तकलीफ है। तो हमारा ये रहेगा कि अगर फ्यूचर में सरकार ने उनके ऊपर भी थोड़ा रियायत दे के और उनको भी छोड़ देते तो ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि हो सकता है। थैंक यू। सर,